और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैंने अपनी हंसी किस मुश्किल से कंट्रोल की थी। उसकी शक्ल जाट देखने वाली थी। वो खिलखिलाते हुए मोबाइल पर मगन बात किए जा रहे थे। नहीं, अब इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं कि वो कहका लगाती हुई बोली। तब भी उसे अपने मौजूद खुशबू के हसार में लिपटा हुआ महसूस होने लगा। मायूस सी परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली महक जब उसके नथनों से टकराए तो उसके हवास अलर्ट हुए, मगर उसके मुन्ने से कबर वो उसे अपने मजबूत हसार में लेता उसकी पुश्त अपने कुशादा सीने से टकराए थोड़ी उसके कंधे पर रख चुका था। आपकी ये हंसी मुझे बेहद अजीज और बेहद प्यारी है, मगर ये मुझे और प्यारी होगी जब उसकी वजह मैं हूँ। वो दिल सुलगते हमार अलुत लहजे में बोलता हुआ उसके कानों में सुलगती हुई सांसों और लफ्जों का लम्स अंडेलता हुआ उसका सांस सीने में ही अटका गया। आप, वो घबराकर फैसला बनाने की कोशिश करने लगी जो फौरन नाकाम बना दी गई। मैंने कुछ कहा था आप, वह बाजू की गिरफ्त मजीद मजबूत करता हुआ बोला तो वह बेसाता चीख उठे। पसलियां तोड़ने का इरादा है, वह बड़बड़ाई, मगर उसकी काबिल रश्क समात ने बहुत तेजी से उसके अल्फाज पर गिरफ्त की तो उसने लब हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, वो बाजू पे जोर डालता हुआ बोला तो उसकी धड़कनें तेज होने लगी। मैं शोर मचा दूंगी, वो बेरब्ता धड़कनों को बहाल करती हुई धमकी अमेज लहजे में बोली तो उसने महसूस होने हुए भूमि उचकाते हुए उसके कंधे पर थोड़ी टकाए। जल्दी मचाएं, उसने उकसाने वाले अंदाज में कहा तो वह रूहानसी उठी कि उसकी कुर्बत और धड़कनों का इंतशार बर्दाश्त से बाहर था। छोड़े ना प्लीज, वो आपके लहजे को नरम करती हुई इल्तजाया हुई। आपको जो कहा था आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? वो उसकी इल्तजा पर अमल करता हुआ अपनी गिरद कदरे नरम करता हुआ उसका रूह अपनी तरफ मोड़ता हुआ संजीदगी से बोला तो उसका गला खुश्क होने लगा। बात दौरान पर मुझे मजबूर मत किया करे क्योंकि मुझे सख्त नफरत है इस काम से। वो तनबीही लहजे में बोला तो उसकी रीढ़ की हड्डी सुनसुना उठी क्योंकि यह बात वो अच्छी तरह से जानती थी कि यह चीज़ जो उसके रगों में शामिल थी। बेपनाह मोहब्बत के बावजूद वो अपनी मोहब्बत पर किसी का सहायता बर्दाश्त नहीं करता था। वो सब मेरी मजबूरी है। सबको उंगली पर नचाने वाली लड़की उसकी बाहों में सिमटी सी खड़ी सफाइयां दे रही थी। आप मेरे लिए ही बनी है, मेरी खुशी का बस बनना ही आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि उससे दूर रहिएगा। खूबसूरत अल्फाज में उसे बार करवाता उसके घाव पर झूलती हुई लेट कान के पीछे रास्ता उसे झड़झड़ी लेने पर मजबूर कर दिया। मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी, वो खुद में सिमटती हुई लब बसोड़ती हुई बोली तो वो ठनका और फिर हल्का सा मुस्कुराया। मेरे पास आने की कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना? जो मैंने लहजे में उसे छीने वाले अंदाज में लिया तो वो लम्हा बार को उसकी बात समझी जोर से झुलाई। खबरदार, जो आपने ऐसी कोई बात किसी से की, मुझे हरगिज आपके पास नहीं आना। वो पूरी कुव्वत से उसके सीने पर हाथ जमाई उसकी गिरफ्त से आजाद होती मुस्तहकम लहजे में बोली कि वो यूं वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सोचिए, अगर मैं एक बार कह दूं कि मुझे आपको हमारे कमरे में लेकर जाना है तो कौन रोकेगा मुझे? वो अपने लफ्जों पर जोर देता हुआ उसका दिल सहमा सा गया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? उसे बात रखने की कोशिश करने लगी कि वो जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा था जो किसी भी वक्त जिद पर अड़ सकता था और इसके लिए उसे मसलत एहतियात करना पड़ रहे थे। और मैं ऐसा तब नहीं करूंगा जब आप हाजम शिराजी से 10 फुट के फासले पर रहेंगे। वो जवाबन सत लहजे में साफ गोल से बोला तो वो गहरी सांस भरकर आ गए। ओके। फिल वक्त उसके पास सिवाय उसकी बात मानने के कोई और चारा नहीं था। तब भी मध्यम लहजे में मंजूरी देती हुई बोली, गुड, मगर कोई वादा, कोई इशारा दें, शायद तब मान जाऊं आपकी बात। उसकी आंखों से एक शरीर सी एक महसूस हुई जिसने उसके सामने खड़ी लड़की को झंझला कर रख दिया। क्या मतलब है आपका? वो चाहने के बावजूद भी लहजे को मजबूत ना रख पाई तो वो जरेला जैसे मुस्कुराया। उसे यूं ही मुस्कुराते हुए लपक कर उसके बाजू के हाथ में जकड़ा और हल्का सा उसके बाएं कान की जानब झुका। लफ्जों से बताऊं या? मैंने इस लहजे में बोलते हुए उसके लब नामसूस अंदाज में उसके कान को छुड़े थे। नहीं, उसे जल्दी से कहते हुए पीछे होना चाहा कि आज उसे पागल कर देने के दर पर था, लेकिन मजबूत बाजू ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। वो उसके होंठों पर जोर से उंगली रखता उसके लफ्जों को रुकता उसके चेहरे के बदलते रंगों को आंखों के रास्ते दिल में महफूज करता हुआ अपना बाएं हाथ उसके रुखसार भड़कता उसे मजीद अपने करीब कर गया तो उसकी हिम्मत ढह सी गई। उसे बेखुद सा अपने चेहरे पर जूता देखकर उसकी आंखें बेयकीनी से फैली जबकि हलक ने साथ देने से इनकार कर दिया क्योंकि गर्म सांसों की तपश सुरख होंठों पर बदतरीज बढ़ते जा रहे थे। नहीं, उसे अपने होंठों से बाल बढ़ की मुसाफर पर महसूस करते ही वो आंखें साथी से बंद करते हुए एकदम हलक फाड़कर चलाए। प्लीज नो ममा, नो। वो आंखें जोर से नीचे चला रही थी। वी उसके कमरे का दरवाजा खोलता हुआ हवास पाता वीरा उसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए हवास बहता सी अम्मा बात हुई कमरे में दाखिल उसे चलाता देखकर परेशान होती उसकी जानब लपकी जो बस एक ही लफ्ज दोहरा रहे थे, प्लीज नो। उसके होंठों पर एक ही वर्ड जारी था जबकि आंखें बदस्तूर बांध थे। वीरा,
अम्मा ने जोर से उसके कंधे झंझोड़े तो वो यूं स्टॉप हुई गोया किसी ने रिमोट से म्यूट बटन प्रेस किया हो। जबकि झटके से आंखें खोलते हुए उसके सामने देखा तो कमरे में मसवाए अम्मा के और कोई न थे। उससे हैरत व खौफ से चारों तरफ बुखलाई निगाहें डाली तो खाली कमरा उसका मुंह चुरा रहा था। उसका यूं उसे खौफजदा करके अचानक चले जाना उसके अंदर का गुस्से का ज्वार सा पैदा कर गया। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रही थी? अम्मा की पुरतशवीश आवाज़ पर वो बुरी तरह से चौंकी। वो मैंने छिपकली देखी तो डर गई। दिल दिल में उसका गला दबा देने की ख्वाहिश पर काबू पाती वह बामुश्किल बोली तो अम्मा ने हैरानी से उसे देखा, जिसने पहली दफा कहा था कि उसे किसी चीज से डर लगता है। अच्छा, अभी नहीं है छिपकली कहीं भी, तुम आराम से सो जाओ। अपनी है पर काबू पाते हुए नरमी से बोली तो उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखते हुए गर्दन हिलाई और उनके बाहर निकलती ही लपा का दरवाजा लॉक किया और वहीं उससे टेक लगाती हुई गहरे गहरे सांस लेने लगी कि वजूद अभी तक गर्म सांसों की तपस से दहक रहा था और अगले ही पल उसके मुंह से मुहज़्ज़ब अल्फाज का बहाव होने लगा। बदतमीज, छिछोड़ा, लोफर। वो मुसलसल ज़रे लब अपने अंदर का गुबार निकालती हुई, जबकि बाहर एक रात फिर से वो राजों को सिमटते हुए गुजरती जा रहे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि एक अनजाने से एहसास के तहत उसकी नींद में हलल पैदा हुआ और आंखें पट से खोले। चंद लम्हे तो इधर उधर के माहौल का जायजा लेती सूरत समझने की कोशिश करने लगी, मगर गर्दबा महसूस होती अंगार सांसों की तपश पर उसने करण खा कर देखा तो उसकी इंतहाई करीब लटता हुआ उस अपने हसाम में जकड़े हुए था। उसने झटके से उसे दूर होना चाहा, लेकिन उसे पहले कि उस बात पर अमल करती गैर मामूली से एहसास से उसे ठकठकने में मजबूर कर दिया। उसे गौर से उसके सुर होते चेहरे को देखा। उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का। उसकी बेरपत गहरी सांसों के थपड़े उसके चेहरे पर मसलसल पड़ रहे थे, जिससे पुखलाहट में मुबतला कर रहे थे। जबकि उसकी कमर से लिपटा उसका मजबूत बाजू उसे सूरज जलता हुआ अंगारा महसूस हो रहा था। अपने बदतरीन अंदेशे की तस्दीक के लिए बेहद सिमटते हुए उसने हाथ बढ़ाते हुए उसके चेहरे को छुआ तो करंट खाकर फौरन बाजू वापस खींचा कि उसे खौफ से देखने लगी जो बाहर में दर्द न जाने कब इसके पहलू में आ लिपटा था। सुने, उसने उसका बाजू खुद पर से हटाते हुए लजरते लहजे में उसे पुकारा, लेकिन वो बेसुध पड़ा रहा। उठे ना, वो मारे बेबसी के से जोर से झंझाती हुई बोली तो वो हल्का सा समसाया। रुपेंसल, सोने दो। उसकी बारी हमार आलूद आवाज उसके तर्ज तोहबत पर वो सुन सी हो गई और तरफ का उसके जन्म देखा। उसका दिल चाहा कि वह जोर से चिल्लाकर बोले कि मुझे ऐसे मत पुकारो, मुझे यूं पुकारने का हक सिर्फ एक ही शख्स को था और वो तुम कभी नहीं हो सकते। देखिए, चाहने के बावजूद उसके हलक से आवाज ना निकली और वो साकत पर उसके सूरज चेहरे को देती रही, मगर जब उसके जिस्म की गर्माइश और सांसों की बेरदगी बढ़ी तो वो जैसे किसी हवाब से जागे और पूरी कुव्वत सिर्फ करते हुए उसके बाजू को हटाते हुए उसे अपने से परे करते हुए वो हामती हुई उठ बैठी और फिक्रमंदी से इधर उधर देखती हुई इस सूरत हाल से निपटने का हल सोचने लगी कि उससे हजार इतलाफ के बावजूद उसे यूं बेसुध पड़ा हुआ बुरा लग रहा था, क्योंकि इस बड़े से सुनसान घर में सिर्फ उसकी मौजूदगी ही तो इसका सहारा थी। सुने, एक बार तो आंखें खोलें अपनी। उसे बार बार पुकारती अपनी कोशिश नाकाम जाते देख कर वो बेहतर उस पर झुकती हुई बढ़ाई हुई आवाज में बोली और उसको दोनों हाथों से झंझोड़ा। मुझे तंग नहीं करो वरना मैं बहुत बुरी तरह से तंग करने लगूंगा। हुश पापड़ी ज़्यादा होठों का बामुश्किल मिलाकर वो आध खुली हुई आंखों से उसे देखता हुआ बोला, जो बाल बखेरे आंखों में आंसू लिए बेचैन सी उस पर हल्की से झुकी उसके पास बैठी उसकी रूह में सुकून शरायत कर रही थी। जबकि उसकी हालत में भी उसकी ऐसी जोमा निभाव पर उसका चेहरा कान की लहू तक सुरख पड़ा और वो बेहतर उसे फासले पर हुई, मगर वो तब तक दोबारा बेसुध हो चुका था। उसे अपनी बेबसी बहुत ही शिद्दत के साथ रोना आया और अपनी मम्मा से बुरी तरह से उसे याद आने लगी। जब उसकी निगाह साइड बाबा पड़े हुए फोन पर पड़ी तो उसके दिमाग में क्लिक सा हुआ। उसने बाएं हाथ की पूंछ से नम आंखें साफ करते हुए लपका मोबाइल उठाया और लजरते हाथों के साथ एक नंबर डायल करने लगे, जबकि एक खौफ के तहत वो बार बार चेहरा घुमा कर उसके बेहबर पड़े वजूद को भी तक रहे थे। 3 से 4 बार जाने के बाद दोबारा दूसरी तरफ से फोन उठाते हुए सलाम किया गया तो उसने हलक में उम्बरते हुए आंसू को पीते हुए कपकपाती आवाज में जवाब दिया तो उसकी आवाज सुनकर दूसरी जना मौजूद शख्स स्टिल हो चुका था। मैं मिसिस हाले शाह, वो बहुत बीमार है। उसने पूरी हिम्मत जगता करते हुए बामुश्किल चंद अल्फाज अदा किए होते और दूसरी जानब का शख्स बुरतन से चौंका। जीनी, यार अपने लाले को बोलो ना कि मुझे नहीं जाना मॉरिशियस। वो पैकिंग करती हुई जीनी के आगे पीछे घूमता हुआ दाहियां देता जा रहा था। मैं कैसे लाले से बात कर सकती हूँ मुआविया, और ये तो आपका काम है ना। वो नरमी से समझाती हुई बोली, क्योंकि वो जानती थी कि वो इतना बेचैन क्यों था। काम है तो किसी और जगह भेजे ना, अब मलेशिया जैसा लव पॉइंट पर मुझे अकेला भेज रहा है। वो जल कर बोला तो उसने बेसाता हंसी आ की, जिससे वो बहुत मुश्किल से छुपा पाए। जब काम मलेशिया है तो कैसे आपको कहीं और भेज दें। उससे बात करते हुए उसकी शर्ट्स को तय लगा रहे थे। मुझे नहीं पता, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। उसने
ठंडकते हुए फरमाइश की तो जिन्नी ने हैरत से इसको देखा। अपने काम की नोइस जानते हैं ना, क्यों लाले से मार खाने का इरादा है? उसने उसे जहां का हवाला देते हुए कहा तो वो जान बन उठा। तुम्हारे लाले ने कभी मेरा ख्याल नहीं किया, खुद तो तीसरे बच्चे का बाप बन रहा है और मेरा कुछ ख्याल नहीं कि चलो मारेचा बेच तो रहा है, साथ मेरी बेगम को भी बेच दे कि मेरा हनीमून भी साथ ही हो जाए। वो मुंह फैलाता हुआ अपनी धाइयां देने में मसरूफ था, जबकि जिन्नी का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, क्योंकि उसके रूम डोर के पास जहां खड़ा संजीदगी से मुआविया की लंतरानियां सुन रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि शादी के 13 साल और निकाह के 18 साल गुजरने के बाद भी तुम्हारे अंदर हनीमून मनाने की हसरत है, तो मैं तुम्हें पहले ही हनीमून मनाने ही भेज देता और काम बाद में करवा लेता। वो सख्त लहजे में बोलता हुआ जिन्नी को सबकी और शर्मिंदगी से दो चार काट गया, जबकि वो टटाई से दांतों की नुमाइश करने लगा। जे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे जैसा रोमांटिक बंदा तो किचन में शुरू हो जाता, अब तो ये तो है ही मारिश। वो चहकते हुए शुरू हो चुका था, जबकि जिन्नी को शर्म के मारे कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। जबकि जिन्नी का ख्याल करते हुए जहां ने तो साथी से टोक दिया, बकवास बंद करो अपनी और अपना सब काम मुकम्मल करके जाना। वो तनबीही अंदाज में बोला तो तब उठा। कर लूंगा मैं काम, तुम क्यों इधर खड़े हो? लीजे भाभी ने कमरे से निकाल दिया है? वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने को हबासत से बोला तो जहां ने कई निगाहों से उसको घूरा। उन्होंने तो नहीं निकाला, लेकिन अब अगर तुमने फजूल बकवास की तो मैं जीने के रूम से तुम्हें निकाल दूंगा। वो धमकी अमीर सख्त लहजे में बोलता हुआ उसके कमरे से चला गया, जबकि वो अभी तक बेयकीनी से मुंह फाड़े खड़ा था। देखा तुमने, तुम्हारा लाला मेरी बेइज्जती करके चला गया। उसे चंद लम्हों के बाद जीनी से शिकवा कुन लहजे में कहा तो वो जो उसकी बेबाकी से जिच थी गोया फट पड़ी। अच्छा किया है उन्होंने। आप इतने बेशर्म क्यों हैं मुआविया? बीवी के भाई के सामने कौन ऐसी बातें करता है? वो झंझराई से बोले। बीवी का कोई भाई शाई नहीं है, बस मेरा दोस्त है वो। सारी बातों में उधर शायद यही काबे इतराज बात लगी थे। इतना पचगाना रवैया क्यों शो करवा रहे हैं? पहली दफा तो मुझे छोड़कर नहीं जा रहे। उसने उसके जन्म देते हुए पूछा, जो हर बार कहीं जाते हुए यूं ही वलवला मचाया करता था, क्योंकि वो तो ऑफिस में जाते हुए भी उसे यूं मिलता था गोया न जाने कितने अरसे बाद वापसी हो। अपने टिड्डू और तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा ना? वो बैपा नीम दराज पैर नीचे लटकाए उसका दुपट्टा हाथ में लिपेटता हुआ मुंह बनाकर बोला तो जिन्नी की बीट मिस हुई। टिड्डू से तो इस वास्ते का बेर है आपको, आप कैसे प्यार उमड़ आया? उसने फौरन अपनी कैफियत पर काबू पाया, क्योंकि अगर वो जरा सी भी अपनी फीलिंग्स को शो करवाती या रोती तो उसने उसे साथ ले जाना था, और वो जानती थी कि उसकी मौजूदगी उनके लिए खतरे का बायस थे। हाँ, तो ना आया करे ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच तो उनके लिए प्यार ही प्यार है। वो लापरवाही से बोलता हुआ उसका दुपट्टा मजीद खींचता हुआ हाथ में लिपेटने लगा तो जिन्नी का दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त वो क्या चाह रहा था, मगर वो बातों से उसका ध्यान बटाने की पूरी कोशिश में थे। वैसे भी टिड्डू से प्यार जताना जरूरी है, क्योंकि अब वो मेरा बेटा होने के साथ साथ मेरा दामाद भी बनेगा। वो आंख दबाता हुआ शरारत से बोलता हुआ उसके दुपट्टे का कोना चूमने लगा। अब क्यों जसदान के सामने ऐसी बातें करते हैं? पता है ना, वो पहले ही हाले के बारे में बहुत ही पॉजेसिव है, और जब उसे ये सब पता चलेगा तो वह कैसे हक जताएगा? वो हल्की सी फिक्रमंदी से बोले। जोजा मोहतरमा, तुम्हें लगता है कि उसे मेरे या किसी और के कहने की जरूरत है? वो तो शुरू से ही हाले नूर पर जसदान शाह की मोहर लगा चुका है। उसकी फिक्रमंदी को चुटकियों में उड़ाता हुआ बोला तो वो होले से साड़ी हिलाती हुई वापस वार्डरोब की जानब जाने लगे। जब उसने जोर से दुपट्टे के साथ उसकी क्लाइंट बीचते हुए वापस अपने करीब किया तो उसके होंठों से बेएहतियात चीख से निकली, मुआविया! वो बेसाता घबराती उसका चेहरा देखने लगी, जो आंखों में जज्बात का तूफान लिए हुए उसे तक रहा था। उसकी आंखें बेएहतियात लजर का सुर आरजू पर झुक सी गए। डोंट मूव। उसने बाजू उसके कमर के गिर्द कसते हुए गिरफ्त मजबूत की और दूसरे हाथ से उसके और अपने चेहरे पर बिखरे हुए बालों को समेटने लगा तो उसके लम्ब से कसमस आई। मुआविया, पैकिंग। उसे फिर से कुछ कहना चाहा, मगर होंठों पर दड़ी उंगली ने उसे कुछ कहने ही ना दिया। इतने दिन का हिजर काटना है, कुछ बोनस तो दो मुझे। हमार आलूद लहजे में बोलता हुआ वो शिद्दत से उसके रुसा को चूमता हुआ उसके बोलने की जाम में फड़फड़ाते लबों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए, उसके लफ्जों का गला घूंटते हुए, उसकी मजामत करते हुए वजूद को खुद में समेटे अगले कई दिनों के लिए जर्दे राह लेने लगा, जबकि उसकी बेवक्त की बेबाकियों और शिद्दतों को झेलने लगे। मेरे बस नहीं चल रहा कि मैं इस बदतमीज इंसान का मुंह नोच लूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं डराने? एक ओपन रेस्टोरेंट की बैक साइड पर कुर्सी पर बैठी वो मसलसल बोलती हुई अपने अंदर का गुबार निकाल रही थी। बस कर दो यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें गुस्सा किस बात पर है, उसके किस ना करके जाने पर या फिर उसके तुम्हें डराने पर? उसके सामने कुर्सी पर बैठी वो लड़की उसकी मसलसल चीख चीख पर जिद चुतवी बोल उठी तो उसने आंखें सो करते हुए सुलग उसको देखा, मगर उससे पहले कि वो फर पड़ती कब से आती हुई मर्दाना आवाज पर वो दोनों बुरी तरह से उछले।
مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ انہیں میرے کس کیے جانے بغیر جانے پر زیادہ غصہ ہے جو یوں آگ بگولا ہے۔ میں اتنے دنوں سے اس لیے میرے خیال میں ان کی شکایت دور کر دینی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تو جو اس کی بات سن کر نیلے پیلے سرخ رنگوں سے سجنے لگے۔ تو میرا مطلب ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور اتنی ہم وجود کو توڑ دینے والی گرفت اور رکتی ہوئی سانسوں نے اس کے لفظوں کا گلا اس بری طرح سے گھونٹا تھا کہ اس کی آنکھیں پوری قوت سے پھیلتی چلی گئی، جبکہ سینے میں سانسیں اٹکنے لگی۔ اس کے اس اچانک رد عمل پر ایک پل کو وہاں پر بیٹھی لڑکی بھی شاکڈ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی شرارتی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیے ان پر فوکس کیا، جہاں وہ بدستور اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ جب پبلک پیلس اپنے ساتھی کی موجودگی میں اس کے ری ایکشن کو اگنور کرتی اپنی عادت سے مجبور اسے پٹا پٹا جواب دینے لگی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں ایسے سڑے عام ایسی بے باک حرکت کرے گا۔ وجود کے گرفت اور سانسوں پر گرفت جب مزید مضبوط ہونے لگی تو اس کا ضبط جواب دینے لگا، جبکہ پیروں سے گویا جان نکلنے لگی ہو۔ اس کے بے اختیار اس کے شور کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے اسے دور ہونے کا اشارہ کیا، لیکن ناکامی نے منہ چڑھایا، جبکہ اب اس پرتپش قربت پر مارے بے بسی سے آنکھوں سے آنسو نکلا، لیکن وہ تب بھی بے مہر بننا رہا تو اس کی سانسیں مدب پڑنے لگی کہ وہ کیوں اس قدر بے باک بنا ہوا تھا۔ اسے اس لمحے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں مسلسل اس کے آنے اور اچانک جانے کو سر پر سوار کیے بول رہی تھی۔ جب وہ مزید کچھ لمحے اسے دور نہ ہوا تو وہ ہوش گنوانے کھونے لگی۔ تب اس نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس پر گرفت ہلکی کی تو وہ تب کا اس کے حساس سے نکلتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ میرے خیال میں اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ گہری بھرپور نگاہوں سے اس کے سرخ کپکپاتے بھیگے ہونٹوں کو دیتا ہوا اس کی آنکھوں کا نگاہ چرانے کا حسین منظر دل میں قید کرنے لگا، جبکہ اس کی استفسار پر اس کا سرخ چہرہ مزید لو چھلکنے لگا، جبکہ پاکٹ پر بزر کے وائبریٹ کرنے پر وہ چونکتے ہوئے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے تیزی سے غائب ہو گیا، جبکہ وہ اتل پتل ہوتی سانسوں کے ساتھ وہیں پر لب بستہ سی بیٹھی رہی، جبکہ اس کی ساتھی کو اپنی مرد مار پٹا پٹا بولنے والی دوست کو یوں کپاتے ہونٹوں کے ساتھ خاموش بیٹھے دیکھ کر گدگدی سی ہو رہی تھی، لیکن وہ بامشکل خود پر قابو رکھ کے بیٹھی رہی۔ شکر کرو میرا شائننگ سٹار کہ میں نے تمہیں فری میں سواد کمانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سوپ کا باؤل ہاتھ میں پکڑتے لاتی ہوئی حالے کو دیکھتا ہوا وہ شرارت سے بولا تو نے سلک کا اس کے ہوش پاش مگر نسبتاً مرجاوید چہرے کو دیکھا۔ یار، شوہر کی خدمت کرنے سے بیوی کو ثواب ملتا ہے نا، تو سوچا تھوڑا بیمار ہو کر تمہیں یہ موقع ہی فراہم کر دو۔ اسے اس کی خاموشی پر شرارت کو مزید طوالت بخشی۔ ایک شائننگ سٹار، ایسے چپ کیوں ہو؟ مرا تو نہیں ہوں میں، بیمار ہی ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سجے ہوئے سوپ کے باؤل کو اگنور کیے وہ اس کی مسلسل چوپا چور کرتا ہوا شرارت سے بولتا اس کا دل دہلا گیا۔ آپ چپ کیوں نہیں رہتے؟ بیمار بہار میں بھی کتنا بولتے ہیں۔ ہزار کوشش کے باوجود لہجے سے اٹھتی ہوئی طرف کو چھپاتی وہ جلائی سی آواز میں بولی، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بہار میں بندہ بات چیت کرنے سے قاصر ہوتا ہے؟ وہ جواباً طنزیہ لہجے میں بولتا اس کے رخسار پر جڑتی ہوئی لٹ نرمی سے اس کے کان کے پیچھے راستہ وہ اس کے آنکھیں بیچنے پر مجبور کر گیا۔ اسے سوپ پی لیں۔ اسے اس کا ہاتھ چٹکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے روکے گی تو وہ ضد میں آ کر مزید اس کی جان جوکھم میں ڈال دے گا۔ تم پلاؤ نا، میں تو بیمار ہوں نا، وہ تپاتی ہوئی مسکان ہونٹوں پر سجائے بولا تو اس کا دل چاہ کہ وہ گرم گرم سوپ کا پیالہ اس کے سر پر الٹتے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی کہ ایسا کرنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں تو خود پی لینا۔ وہ نظر جھکائے ہوئے سوپ کا باؤل میز پر رکھتی ہوئی بامشکل لہجہ متوازن رکھتی ہوئی بولی تو اس نے آئیبرو چکاتے ہوئے گہری نگاہوں کو دیکھا تو وہ حلق تار کرتی باؤل اپنی طرف کھسکاتی ہوئی سوپ میں چمچ گھمانے لگی کہ وہ فقط ایک نگاہ نہیں تھی بلکہ اس کے لیے ایک کھلم کھلا چیلنج تھا جو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی درخت دل کے ساتھ اسے سوپ پلانے لگے۔ آپ کی طبیعت خراب کیوں ہوئی تھی؟ چند چمچ خاموشی سے اسے سوپ پلانے کے بعد وہ محتاط نگاہوں سے اس کا خوبصورت سنجیدہ چہرہ دیتی ہوئی آہستگی سے بولی تو وہ بھرپور انداز میں چونکا مگر چہرے کے تاثر نارمل رکھتے ہوئے اسے اس کو دیکھا۔ ویسے ہی طبیعت کافی دن سے چھیڑ چھاڑ کاری تھی تو میں نے سوچا ایک بار اسے ٹھیک ٹھاک موقع دے ہی دو۔ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے سادگی سے بولا تو وہ خسیا سے گئی، جبکہ وہ بڑے آرام سے اس کے چہرے کے تاثر کا جائزہ لے رہا تھا جو براؤن جینس پر پیل کلر کی شارٹ شرٹ پہنے ہوئے گلے میں ٹالر کو مفلر کی طرح لپیٹے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اسے مرجائے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی متعارم نگاہیں اس کی رات بھر کی گریا ازاری کی نشانی تھی۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ خوف کے مارے درد دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک اور کوشش کی تو آپ کی بات اس کے پرسکون چہرے کے تاثر سخت میل میں تبدیل ہوئے۔ جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کو شائننگ سٹار، ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اس نے گھمیر مگر سپاٹ انداز میں کہا تو وہ اچھل سے پڑے مگر اس کے
اوپر لیے گئے کمل کو سائڈ سے مٹھی میں دبوچتے ہوئے خود کو ہمت لانے کی کوشش کی۔ وہ کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اس کی آواز گہری کھانسی آتی ہوئی محسوس ہوئی، جس کے سامنے بیٹھے ہوئے مضبوط مرد کو گویا آسمان سے زمین پر منہ کے بل جا گرایا تھا۔ وہ بے یقینی اور غیرت کی کیفیت میں اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا، جبکہ چہرے پر چھایا ہوا تاثر تغیر سے جھٹکے سے توڑ گیا تھا۔ میرا موبائل چیک کیا آپ نے؟ چند لمحوں کی جان گزر خاموشی کے بعد وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا تو وہ ٹھنڈک اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کرنے لگی اور اس کی آنکھوں سے لپکتے ہوئے تیش کے چھولوں کو اس نے بے احتیاط پیچھے سرکنے پر مجبور کر دیا، مگر تب بھی اس کی کلائی ایک مضبوط شکنجے میں آ گئی۔